श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम सुन रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने उन्हें पढ़ाया था वेदांत 7 दिन, और महाप्रभु शांत रहे थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वेदांत के जो सूत्र हैं वह तो सूर्य के समान स्पष्ट हैं, आपकी व्याख्या बादल के समान उसको ढक रही है। और फिर उसके बाद वो कह रहे थे कि जो उसके अर्थ हैं वो स्पष्ट हैं, उनको सीधे अर्थ लेना चाहिए। आप लोग घुमा फिरा के अर्थ लेते हो, इस कारण से बात समझ में नहीं आती है। और उसी प्रसंग में कह रहे हैं कि ये जो वेद का संबंध में, जो वेद का ज्ञान है उसमें ज्यादा मीमांसा करने की आवश्यकता नहीं है। जो जैसा ज्ञान है उसको यथावत स्वीकार करना चाहिए। तो उसको हम आगे पढ़ रहे हैं, क्यों ऐसा करना चाहिए। वैदिक आदेश मिल गया आप लोगों को, ये पेज नंबर 13 है। इसमें वैदिक आदेश स्वतः प्रमाण है, और यदि कोई संसारी प्राणी वेदों की व्याख्याओं को समायोजित करता है तो वह उनके प्रमाण को चुनौती देता है। अपने आप को श्रीला व्यासदेव की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान समझना मूर्खता है। क्यों मूर्खता है? क्योंकि हम लोग की इंद्रियां अपूर्ण हैं, और न सिर्फ ये बल्कि भगवान व्यासदेव के अवतार हैं। व्यासदेव जो हैं वह भगवान के शक्ताविश अवतार हैं, तो उनमें कोई अपूर्णता नहीं है। वो जो बोल रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है। महाराज जी मैं कोई प्रवचन कर रहे थे तो उसमें बोला भाई भगवान भागवत में ये क्यों बोले, व्यासदेव जी ऐसा क्यों लिखे। कोई व्यक्ति ऐसे बोल रहा था, तो महाराज गुस्सा होकर बोले हाँ भाई सही बात है, अगली बार व्यासदेव जी लिखेंगे भागवतम तो आपको बुला लेंगे कि भाई हम कुछ गलती कर रहे हैं तो आप ठीक कर दीजिए। ऐसा लोग बोलते हैं, इस प्रकार से सोचते हैं कि भगवत गीता में कुछ बात सही है कुछ बात गलत है। इस प्रकार की धारणा रखने वाला व्यक्ति कभी भगवत गीता भागवत को नहीं समझ सकता। समझ रहे मेरी बात? अपने को भगवान से बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए। उन्होंने अपने सूत्रों में पहले ही अपनी बात कह दी है, अतएव कम महत्वपूर्ण व्यक्तियों से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? भगवान एकदम स्पष्ट बोल दिए कि परम सत्य कौन है। व्यासदेव कौन बोल रहे हैं? व्यासदेव किसको परम सत्य बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण को। अब अन्य लोगों को मीमांसा करने की जरूरत नहीं कि वो परम सत्य कौन है। हाँ, वो निराकार है, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। वेदांत सूत्र नामक यह कृति मध्याह्न के सूर्य की भांति प्रकाशित है, और जब कोई सूर्य सदृश स्वयं प्रकाशित वेदांत सूत्र पर अपने स्वयं की व्याख्याएं करना चाहता है तो वह उस सूर्य को अपनी कल्पना के बादल से प्रच्छन्न करने का प्रयास करता है। ये हिंदी समझ में आई? मध्याह्न का सूर्य होगा मतलब दोपहर का सूर्य, यानी उसमें एकदम हर चीज सूर्य भी स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है और उसके प्रभाव से हर वस्तु भी ठीक ठीक दिख रही है। जैसे कई बार उदाहरण समझो, भगवान बोल रहे हैं कि मत अहम सर्वस्व प्रभवो, गीता में बोलते हैं भगवान 10वें अध्याय में कि सभी चीजों का स्रोत मैं हूं। स्पष्ट है। अब इसमें और मीमांसा करने की क्या जरूरत है? मीमांसा पता क्यों करते हैं लोग? सोचते हैं अरे एक व्यक्ति पूरे जगत का स्रोत कैसे हो सकता है। वह उनकी भौतिक बुद्धि के अनुसार सोच रहे हैं, एक ही व्यक्ति से पूरा जगत कैसे आ सकता है। जगत मतलब एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत अनंत ब्रह्मांड कैसे आ सकते हैं। तो इस कारण से वह लॉजिक लगा करके कुछ कुछ बोलते हैं, नहीं नहीं निराकार ब्रह्म है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या बातें वो बोलते हैं। तो वह सब बातें उनकी कल्पना के आधार पर होता है। जो बात जैसी है उसको यथावत स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और उसको उस पर कल्पना लगा रहे हैं। ये कल्पना लगाने की बात समझ में आती है क्यों? जैसे बोल दीजिए कि भगवान कृष्ण का नाम भगवान से अभिन्न है, शास्त्र स्पष्ट बोल रहा है। अब जो उसको नहीं समझ पाएगा कहेगा अरे आम आम बोलने से आम थोड़ा आता है, और राम राम बोलने से राम कैसे प्राप्त हो जाएंगे। तो ये शुष्क तर्क है, शुष्क समझ रहे हैं, जिसका कोई शास्त्र में आधार नहीं है, इसलिए उसको नीरस कहा जाता है। उसमें कोई रस नहीं है, शुष्क सूखा तर्क है, इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से सब कुछ कर सकते हैं, तो अपने आप को नाम में भी विस्तारित कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? अब यह तर्क किसके आधार पे है? आप दो तर्क पकड़ रहे हैं। पहला तर्क क्या है? वो शुष्क तर्क है, उसके पर उसका शास्त्र कोई बेसिस नहीं है। और यहाँ पे तर्क क्या बोल रहे हैं? अरे भाई भगवान सर्वशक्तिमान है, तो भगवान अपने नाम के रूप में अपने आप को विस्तारित क्यों नहीं कर सकते? ये भी एक तर्क है, लेकिन यह तर्क भगवान की बात पे, शास्त्र की बात पे आधारित है। ठीक है, तो अपनी कल्पना के बादल से प्रच्छन्न करने का प्रयास करता है। ध्यान देना चाहिए कि सूर्य को नहीं छुपा पाता है। जो व्यक्ति नीचे है उसको, उसके दृष्टि को से ओझल कर देता है सूर्य को। सूर्य को बादल नहीं छुपा सकता है। ठीक है, उद्देश्य की दृष्टि से वेद और पुराण एक ही हैं।
वे उस परम सत्य का समर्थन करते हैं जो अन्य प्रत्येक वस्तु से महान है। परम सत्य का साक्षात्कार अंततः श्री भगवान के परम व्यक्तित्व के रूप में होता है जो परम नियंता है। इसको थोड़ा समझना चाहिए, इसका मतलब क्या, शॉर्ट में सब बताएंगे। पुराण हो, एक श्लोक आता है कि वेद रूपी माता कहती हैं कि पिताजी कौन है, कृष्ण है। और पुराण रूपी बड़े भैया क्या कहते हैं, कृष्ण भगवान है। और उसके बाद ऐसे बोलते, उपनिषद रूपी बहन बोल रही हैं कि कृष्ण ही भगवान है। देखा है ना, छोटा बच्चा होता है, एक बड़ा भैया है, बड़ी बहन है, और नया बच्चा पैदा हुआ है, तो उस बच्चे को माता बोलती है तुम्हारे पापा हैं, और बड़ी बहन क्या बोलती है, ये पापा है। और उसके बाद बड़ा भैया क्या बोलता है, ये पापा है। कहने का अर्थ है कि पुराण पढ़े हैं, चाहे उपनिषद पढ़े हैं, चाहे वेद पढ़े हैं, वो सब कृष्ण को ही लेके जाने वाले हैं, कृष्ण को इंगित कर रहे हैं, कृष्ण का ही वर्णन कर रहे हैं। वेदे च रामायणे रामायणे चैव हरि सर्वत्र गीयते, चाहे वेद लीजिए, चाहे रामायण लीजिए, चाहे कोई महाभारत कुछ भी लीजिए, उसमें भगवान हरि का ही गुणगान है। लेकिन ये बात वो समझना नहीं चाहते। और दूसरी बात प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, परम सत्य का साक्षात्कार भगवान के रूप में होता है। परम सत्य के तीन भाग होते हैं, तीन सोपान या तीन लेवल हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो लास्ट जो रियलाइजेशन है वो भगवान का रियलाइजेशन है। इसकी व्याख्या हम अभी नहीं कर रहे, क्योंकि जब श्लोक आएंगे तो उसकी व्याख्या की जाएगी। और आपने भगवत गीता में अगर सुना होगा जिन लोगों ने, वो भी समझते हैं इन बातों को, ब्रह्म परमात्मा भगवान आप जानते हो। अतः परम भगवान ऐश्वर्य, शक्ति, ख्याति, ख्याति का मतलब यश, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग से परिपूर्ण होने चाहिए। तथापि आश्चर्य है कि दिव्य भगवान के व्यक्तित्व को निराकार समझा जाता है। अच्छा, एक थोड़ा समझिए, प्रभुपाद यहाँ पे अतः क्यों कह रहे हैं। अतः का लिंक है, अतः मतलब होता है देयरफॉर। तो देयरफॉर का मतलब लिंक है, पहले से कह रहे हैं कि भगवान, श्री भगवान परम व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व मतलब एक व्यक्ति, परम व्यक्तित्व है मतलब उनसे, उनके गुणों से श्रेष्ठ और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। व्यक्ति के गुण होते हैं, नहीं समझ में आ रही बात, किसी भी व्यक्ति के गुण होते हैं कि नहीं, ठीक, जिसकी वजह से हम उसके प्रति आकृष्ट होते हैं कि नहीं, इतनी बात समझ में आती है। तो परम व्यक्तित्व मतलब उसके पास परम गुण होने चाहिए। इसलिए अतः, इसलिए भगवान परम ऐश्वर्य, परम शक्ति, परम ख्याति, परम सौंदर्य, परम ज्ञान और परम त्याग से युक्त होने चाहिए। ये सब उन भगवान में होना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति मात्रा की दृष्टि से या गुण की दृष्टि से भगवान से श्रेष्ठ नहीं होना चाहिए। मात्रा समझ रहे हैं, मतलब जितनी मात्रा में उनके पास ऐश्वर्य है, उससे अधिक किसी के पास नहीं होना चाहिए, ना उनके समान होना चाहिए, तभी वो परम कहलाएंगे। अगर उनसे कोई बढ़कर हो गया तो फिर वही परम सत्य हो जाएगा, किसी भी मात्रा में कोई भी गुण आप पकड़ लें। तो समझ, आप क्या सोच रहे हैं, मैं कहानी सुनाऊंगा, क्या सोच के आए थे, कहानी सुनाऊंगा, नहीं सुनाऊंगा। अब कहानी नहीं, अब ये मेरा सब फील्ड आ गया, फिलॉसफी 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 फिलॉसफी। तथापि आश्चर्य है कि दिव्य भगवान के व्यक्तित्व को निराकार समझा जाता है। समझ रहे हैं, भगवान इतने दिव्य गुणों से युक्त हैं और फिर भी कहो कि निराकार। जैसे मैं कहूं कि भाई सुबह आज हमारे ब्रेकफास्ट में सब कुछ निराकार था, कुछ नहीं बनाया गया था। करना मित्रों, कैसा लग रहा है आपको? इतना मेहनत करके पोंगल बनाया, टोमेटो राइस बनाया, चटनी बनाया, और अब कह रहे हो निराकार है। ये क्या मतलब हुआ? खराब लग रहा है कि नहीं? जस्ट लाइक यू फील बैड, अरे इतनी मेहनत करके सब कुछ बनाया और आप कह रहे हो निराकार है। कहाँ निराकार है, अंधे हो क्या? यही बोलेंगे ना, दिख नहीं रहा तुमको, कितने सारे लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तुम कह रहे हो निराकार है। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो और कहे नहीं उसकी आंखें नहीं, मान लीजिए कुछ स्त्री बहुत सुंदर है और उसके बाद कोई बोले इसकी आंखें नहीं है, उसके रूप का वर्णन कीजिए, उसकी आंखें नहीं है, उसके कान नहीं है, उसकी आंख नहीं है, उसकी नाक नहीं है, तो यह तो एक अपराध हो जाएगा ना। बल्कि बोला जाएगा ना कि भाई तुम्हारी आंखें whatever, तुम्हारा चेहरा चंद्रमा की तरह है, और ऐसा करके बोला जाता है। तो कृष्ण की व्याख्या वैसे करते हैं ना हम लोग कि उनका मुख जो है कमल की तरह है, ये व्याख्या हुई ना। ये कौन सी व्याख्या हुई कि कृष्ण का रूप ही नहीं है, आंख ही नहीं है, कान ही नहीं है? ये भगवान के प्रति बहुत सुंदर, बहुत भयानक अपराध है। तो इसलिए ये आश्चर्य की बात है। और आश्चर्य ऐसे कहते भी हैं श्रील यमुनाचार्य जी की, भगवान तुम, आपका शील गुण चरित्र पूरे शास्त्र में वर्णित है, लेकिन जो उल्लू, उल्लू समझते हैं ना, उल्लू, हाँ, उल्लू प्रकृति के लोग हैं, उनको, असुर प्रकृति के लोग हैं, उल्लू की तरफ देख ही नहीं पाते। सूर्य जैसे उगता है उल्लू को दिखना बंद हो जाता है। तो ये स्थिति है। लोग कहते हैं वेद में भगवान कहाँ है, स्थिति है। और आप देखिए
सार्वभौम भट्टाचार्य जी बहुत बड़े अ, विद्वान हैं, लेकिन फिर भी धारणा क्या थी? निराकार। है कि नहीं? तो जब तक भक्तों का आश्रय नहीं होता, व्यक्ति समझ नहीं पाता इस बात को। वेदों में परम सत्य का निराकार वर्णन परम पूर्ण की भौतिक धारणा का निराकरण करने हेतु किया जाता है। ये सब बातें आपको यहीं सीख लेंगे ना, तो आगे बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। इसका अर्थ क्या है? जब बोल रहे हैं कि भगवान के हाथ नहीं है, तो इसका अर्थ क्या है? उनके भौतिक हाथ नहीं है। समझ में आया? बड़ा अच्छा है। कहते हैं आंखें नहीं हैं फिर भी वो सब देखते हैं। ऐसे ऐसे आता है। आंखें नहीं है, सब कुछ देखते हैं। और मुंह नहीं है लेकिन खाते हैं। तो इस प्रकार से हाथ नहीं है लेकिन कुछ अगर दिया जाता है बहुत दूर से भी तो ग्रहण कर लेते हैं। पैर नहीं है लेकिन चलते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि उनके भौतिक पैर नहीं है, भौतिक आंखें नहीं है, भौतिक जीव नहीं है, सब कुछ उनका दिव्य चिन्मय है। ये समझ में आ गया? क्या यही समझ में आता है कि आज दोपहर में रोटी दाल सब्जी चावल बना था? इससे ऊपर सोच में नहीं आता। देखिए क्या है कि दिन भर आप में से एक भी व्यक्ति हाथ खड़ा कीजिए। हम सब लोग आश्रम में रह रहे हैं, आश्रम में कुछ समय के लिए भी आए, क्या इस प्रकार से हमने कभी कोई चर्चा करी? हाँ, प्रभु जी कह रहे आज तो नहीं करी, लेकिन सामान्यतः दिन भर हम ये कोई चर्चा नहीं करते, वही सामान्य चर्चा करते रहते हैं। आज खाना क्या खाया, आज ये पानी पिया कि नहीं, वो बीमार हो गया, यही सब शरीर के बारे में बात करते रहते हैं। तो इसलिए ये सब बातें बड़ी कठिन लगती हैं। लेकिन अगर अगर हम नियमित रूप से श्रवण करते रहे, बातें करते रहे, तो ये बातें बड़ी रोचक भी लगती हैं, समझ में आती है कि बात क्या हो रही है। मैं बहुत कठिन तो नहीं बोल रहा हूँ और बहुत जल्दी भी नहीं बोल रहा हूँ, क्या समझ नहीं पाएंगे मैं क्या कर जाता हूँ। इतना जल्दी भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप समझ ना पाए, मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, क्योंकि फिलोसफी आ गई है। तो थोड़ा सा जैसे होता है ना, कभी आपने ट्रेन देखी होगी, ट्रेन जब ट्रेन डीजल का इंजन होता है ना, तो जब पहाड़ आता है तो स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, और जब समतल होता है तो तेज भागता है। तो जब फिलोसफी आती है तो थोड़ा धीरे धीरे जाना पड़ता है ताकि लोग समझ पाए उसको। कहानी कथा तो सुन लेते हैं। और क्या ये लीला का भाग है? क्या इस समय भी आप लीला सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो? आप सुन रहे हैं। ये सब बातें कौन बोल रहा है जो हम पढ़ रहे हैं? ये स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य जी को बोल रहे हैं। इसीलिए शिक्षा की दृष्टि से चैतन्य चरितामृत में बहुत अच्छा बताया गया है। क्या महाप्रभु की शिक्षाएं हैं वो आप सुनिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, चैप्टर बहुत सुंदर लगता है, और उसके प्रभुपाद जी की तात्पर्य आप पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है। खैर आगे पढ़ते हैं। श्री भगवान के व्यक्तिगत लक्षण सभी प्रकार के भौतिक लक्षणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। एक एक लाइन को थोड़ा समझाना होगा एग्जाम्पल के लिए। जैसे भगवान का एक रूप है, ठीक। अब आप ये देखो कि मेरे शरीर का रूप है कि नहीं। आप रूप क्यों निर्धारित कर पा रहे हो? क्योंकि मेरा मान लो ये गाल लीजिए, तो ये गाल केवल यहां तक सीमित है। आप ये एज देख पा रहे हो ना मेरे गाल की, या इस लैपटॉप को या किसी वस्तु का आप रूप देख रहे हैं, तो उसकी एक सीमा देख पा रहे हैं, तभी तो रूप है। क्या ये बात समझ में आ रही है उद्धव द्वारकाधीश प्रभु? किसी भी रूप को अगर आप देखोगे तो उसकी एक सीमा होनी चाहिए कि नहीं? कोई सीमा आप देखेंगे कि ऐसे नहीं? भारत के नक्शा देखेंगे, अगर मैं कहूं भारत के नक्शे का स्मरण करो, तो सीमा दिखाई पड़ रही है आपको? एकदम गोल है ना? ज्योग्राफी पढ़े होंगे आप तो आप समझ, अब मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? तो प्लीज थोड़ा, आप लोगों ने बहुत, सबने बहुत प्रसाद खा लिया है, इतनी सटल बुद्धि आ जानी चाहिए, थोड़ी सूक्ष्म बुद्धि का निर्माण हो जाना चाहिए तक। है कि नहीं? समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? किसी भी वस्तु का रूप है तो उसकी सीमा दिखाई पड़ेगी कि नहीं? अच्छा, ये बात किस पे लागू होगी? भौतिक वस्तु के ऊपर, ठीक। अब भगवान का रूप है कि नहीं? भगवान का रूप है, लेकिन भगवान असीम है। तो जो भौतिक रूप पे आप धारणा लेके हम चल रहे हैं कि अगर रूप है तो वो सीमित होना चाहिए, वह हम भगवान पे नहीं लागू कर सकते। भगवान का रूप भी है और भगवान असीमित भी है। जैसे भगवान कृष्ण ने अपने मुख के अंदर ही माता यशोदा को सारे ब्रह्मांड दिखा दिए। अपने मुख में दिखाए मतलब रूप था कि नहीं? लेकिन सारे ब्रह्मांड दिखा दिए मतलब वो सीमित था कि नहीं? तो एक ही समय में दोनों ही बातें परस्पर विरोधास्पद बातें भगवान में सामंजस्य प्राप्त करती हैं। मेरी हिंदी समझ में आ रही है ना आप लोगों को? भगवान असीमित भी हैं और वो उनका रूप भी है। हाँ, सारे जीव पृथक पृथक व्यक्ति हैं
और वे सभी परम पूर्ण के अंश हैं। ये तो आप जानते ही हो, ममे वांशो जीव लोक वाला श्लोक है 15वें अध्याय का। और पृथक पृथक है मतलब सुमधुर प्रभु एक व्यक्ति हैं, पार्थ कृष्ण प्रभु एक व्यक्ति हैं, और मैं एक व्यक्ति हूं। मैं अपने ही आपको क्लास नहीं दे रहा हूं। जैसे एक व्यक्ति ने यूट्यूब पे प्रश्न से बोला था, सब कुछ ब्रह्म है, अल्टीमेटली एक ही है, सब कुछ एक है। तो मैंने कहा, क्या आप अपने आप को ही कमेंट दे रहे हैं या मुझको कमेंट दे रहे हैं? उसने कुछ उत्तर नहीं दिया, शायद मेरी बात समझ ही नहीं पाया। अगर मैंने कहा कि आप और मैं एक ही हैं, तो आप किसको समझा रहे हो? आप समझ में आया? आप अपने आप को समझा के खुश हो रहे हो। और अगर मैं और आप अलग हैं, तो फिर तो बस समझ में आती है, मुझे समझा रहे हैं कुछ। तो क्या है, ऐसे लोग आजकल मायावादी भी ठीक से नहीं हो, लोग ऐसे कुछ थोड़ा बहुत सुन लेते हैं और आके बोलना चालू कर देते हैं। खैर, तो ये हम लोग पृथक पृथक अंश हैं, तो आप समझते हो ना। मोहित प्रभु, हम दोनों जब मुक्त हो जाएंगे तो आप और मैं एक हो जाएंगे। समझ में आता ना बात? हम लोग कभी भी एक नहीं होने वाले, ना भगवान से और ना खुद एक। हाँ, एक पर्पस हो सकता है कि हम दोनों लोग कृष्ण को ही सुखी करना चाहें। समझ गए? ठीक है। अतः यदि अंश पृथक पृथक व्यक्ति हैं, तो फिर उनका उद्भव उद्भव स्रोत निराकार कैसे हो सकता है? ये समझ में आ रहा है बात? भाई, हम सब लोग व्यक्ति हैं, तो हम लोग का आकार है, हमारा रूप है, तो भगवान का रूप कैसे नहीं होगा? पर फिर तो भगवान हमसे हीन हो जाएंगे ना। ये बात बोल रहे। वे समस्त सापेक्ष व्यक्तियों में परम व्यक्ति परम पुरुष हैं। सापेक्ष व्यक्तियों का मतलब होता है जिनको किसी आधार की आवश्यकता हो। समझ ना, तुलनात्मक रूप से तो जितने भी जीव हैं उनके आधार हैं भगवान कृष्ण। वेद हमें यानी अब देख रहे हैं कि लाइन प्रभुपाद जी की जो है बिल्कुल एक फॉर्मूले की तरह, तो समझाना पड़ता है। हम ऐसे पढ़ के निकल जाएंगे तो नहीं ध्यान देते हैं। वेद हमें बताते हैं कि प्रत्येक वस्तु उनसे यानी ब्रह्म से उत्पन्न होती है और उन्हीं पर आश्रित रहती है। इसको तो हम प्रथम स्कंद के पहले श्लोक में देखेंगे अच्छे से। संहार के पश्चात प्रत्येक वस्तु उन्हीं में लीन हो जाती है। यतो इमानी भूतानि जायन्ते, श्लोक पूरा भूल नहीं रहा हूं, लेकिन शुरुआत इसी प्रकार से होगी। मतलब जिनसे सारे जीव आते हैं और यम प्रविशन्ति, जब उसके बाद प्रलय हो जाती है तो फिर उन्हीं में प्रवेश कर जाते हैं। ये श्लोक है श्रुति का, तो वही यहाँ पे कोट किया जा रहा है। संहार के पश्चात प्रत्येक वस्तु उन्हीं में लीन हो जाती है। अब इससे पहले कि हम आगे जाएं, पहले इसको समझिए। सृष्टि से पहले सारी वस्तुएं भगवान से आती हैं, ये क्लियर। सृष्टि के समय भगवान पे आश्रित रहती हैं, ये भी क्लियर। और प्रलय के बाद भगवान में प्रवेश कर जाती हैं। तो यानी सृष्टि के पहले भगवान थे। बहुत अच्छा पॉइंट है, पकड़ने का प्रयास कीजिए। और सृष्टि के पहले थे और सृष्टि हुई है भौतिक तत्वों की, तो उनका जो शरीर है वह भौतिक नहीं है। उनका शरीर पूरी तरह से चिन्मय है। चिन्मय समझते हैं, स्पिरिचुअल है। और वह अपनी आध्यात्मिक चिन्मय शरीर में आध्यात्मिक इच्छा करके सृष्टि करते हैं। ये सब बातें फिर आएंगी, बार बार घूम फिर के आएंगी, आप बच नहीं सकते उससे। ठीक है ना। और ये भागवत में शुरुआत से समझ लेना चाहिए, क्योंकि बार बार आएंगी, बार बार प्रार्थना में बोलेगे आप ही जगत के कारण हैं, आप ही जगत के कारण है कि नहीं। जैसे किचन में कोई दाल में छौंका बनाना डालना ना सीखे तो कब तक चलेगा करना मित्र उसका। समझ रहे ना। उसको पहले दिन से सीखना पड़ेगा कि भाई छौंक कैसे मारते हैं। क्यों गुरुजी, बिना छौंकी दाल कब तक खाएंगे आप? ये भी ना पता हो कि नमक कैसे डालना है, कुछ भी पता नहीं तो कैसे काम चलेगा। क्यों सुमुद्र प्रभु, आप प्यारे हैं, बहुत सुमुद्र हैं, अलाउ करेंगे ऐसे कुक को जिसको ये भी ना पता हो छौंक कैसे मारते हैं? तो भागवत में प्रवेश कर रहे हैं, ये भी पता होना चाहिए उपादान कारण क्या है, निमित्त कारण क्या, सारा कुछ। तो अभी हम बातें करने वाले हैं। तो यानी सारी वस्तुएं भगवान से आती हैं और इस समय भी सब लोग भगवान पे आश्रित है। इस समय सृष्टि हो ही हुई है ना। और उसके बाद जब प्रलय हो जाएगा तो सब भगवान में प्रवेश कर जाएगा, और भगवान पूरी तरह से इन कार्यों में स्वराट है, किसी से हेल्प नहीं लेते। ठीक है। अतएव वे सभी कारणों के उपादान कारण, कर्ता कारण तथा निमित्त कारण रूप हैं। अब कहो मैं बहुत खुश हूं। क्यों खुश हूं? क्योंकि जब टीका में ये बातें बोलता तो अब कहते प्रभु जी आप आउट ऑफ सिलेबस बातें बोल रहे हो, अब लड़ लो मुझसे आप। प्रभुपाद जी आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? अब हम समझा के मानेंगे आपको।
आप कहोगे प्रभु जी हम समझ के नहीं मानेंगे, हम भी नहीं समझेंगे, हमने भी ठान रखा कि समझेंगे नहीं, इस जिंदगी में तो नहीं समझेंगे, जब तक यमुना नहीं पहुंच जाएंगे तब तक नहीं समझेंगे। लेकिन हम समझाएंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उपादान कारण का अर्थ होता है, जब यहां समझ लोगे तो मेरे को टीका समझाने में बहुत आसानी होगी। उपादान कारण का अर्थ होता है जिस वस्तु से कोई चीज बनी होती है। जैसे मैं पूछूं कि मेरा स्वेटर किस चीज से बना हुआ है, वूल को हिंदी में ऊन से बना है, और क्या चीजें हैं इसमें, कलर है कि नहीं, या धागे, जो भी कह लीजिए, तो ये हो गए उपादान कारण। क्या समझने में कुछ कठिनाई है? श्रीनाथ जी प्रभु, उपादान कारण क्या है? संदेश का उपादान कारण क्या है? छेना। आप समझ में आ गया, गुड, वेरी गुड। करणामत प्रभु, पोंगल का उपादान कारण क्या है? राइस एंड दाल, isn't it? और घी ऑल्सो, बस, और उसमें काजू एंड काली मिर्च। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि क्या केवल उपादान कारण होने से कोई वस्तु बन जाएगी? यस, ऐसा नहीं कि ऊन रख दी गई और कलर रख दिया गया अपने आप बन गया, ऐसा नहीं होता। तो हमें निमित्त कारण चाहिए। अब पोंगल का निमित्त कारण क्या है? निमित्त कारण मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट से आप उसको बनाते हो। हाँ, बर्तन कह सकते हैं, बर्तन भी कह सकते हैं एक्चुअली। हाँ, बर्तन है, उसके बाद वो चम्मच है। अब चम्मच चलाएंगे नहीं तो पोंगल बनेगा। अग्नि है, ये सब निमित्त कारण हो गए। और यहाँ पे निमित्त कारण भी जड़ है। जैसे कुम्हार समझते हैं आप लोग, तो कुम्हार मिट्टी के कुल्हड़ बना रहा है, तो उपादान कारण क्या हुआ कुल्हड़ का? मिट्टी, बस सिंपल बात है। लेकिन मिट्टी अपने आप तो रूप नहीं ले सकती, तो निमित्त कारण है चाक। परशुराम प्रभु, परशुराम, ये बताइए कि मिट्टी के कुल्हड़ का उपादान कारण क्या है? कोई बात नहीं, राजकुमार, उपादान कारण क्या है मिट्टी के कुल्हड़ का? नहीं, तुक्का मार रहे हो? आयुष, मिट्टी है, क्योंकि उपादान कारण का मतलब क्या होता है? माता जी, उपादान कारण का मतलब क्या हुआ? यस, यस, जैसे आप कुछ खाने का सामान बनाती है, तो जिन सामान से, वस्तुओं से आप बना रही हो, वो उपादान कारण है। ठीक है। निमित्त कारण क्या है? जिससे हम लोग बनाते हैं, चम्मच चला रहे हैं ना, उस तरह से वो क्या, कुंभकार चाक चला रहा, चाक समझते हैं, पहिया जो घुमाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए, निमित्त कारण भी हो और उपादान कारण भी हो, तब भी क्या वस्तु बन जाएगी? यस, यानी कि एक जीवित व्यक्ति चाहिए जो उसको बनाने वाला। अब समझ में आ गया भगवान क्या क्या है? उपादान कारण क्या है इस जगत का? प्रधान, उसी से सब कुछ आता है, लेकिन हमेशा नहीं आता है। जब आप जानते हो भगवान काल शक्ति का शोभ करते, वो काल शक्ति है निमित्त। ठीक, काल शक्ति समझते हैं ना, एजिटेशन एनर्जी। प्रधान में रजोगुण तमोगुण सत्वगुण बराबर अवस्था में रहते, कुछ सृष्टि नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। लेकिन जब भगवान अपनी काल शक्ति का शोभ, एजिटेशन करते हैं, तो काल शक्ति होगी निमित्त। प्रधान पे जब एजिटेशन करते हैं तब गुण हिलना चालू करते हैं और फिर सृष्टि होती है। मुझे लग रहा है लोगों का मन ब्लैंक हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। गीता में तो हमें खुद समझाए थे, बहुत जहां बहुत समझा दिए थे, इतनी यहां तक समझ में आ रहा है। और निमित्त कारण और उपादान कारण को चलाने वाला कौन है? चम्मच चलाने वाले कौन है किचन में? करणामित प्रभु, समझ में आया कि नहीं आया? तो उसी प्रकार से क्या करना है प्रभु, जिंदा है या क्या है? जिंदा व्यक्ति है, कौन जिंदा है और कॉन्शियस है। विद एन इंटेंशन इज कुकिंग, इज इट नॉट? एक इंटेंशन का मतलब क्या होता है हिंदी में, क्या कहेंगे? उद्देश्य, एक उद्देश्य लेके बना रहा है, ऐसा नहीं कि टाइम पास कर रहा है। कृष्ण टाइम पास करने की सृष्टि नहीं करते हैं। उनका उद्देश्य है कि जिन जीवों को भोग की इच्छा हो भोग प्राप्त करें, और जिन जीवों को मुक्त होना चाहते हैं उनको मुक्ति की सुविधा दी जाए, इसलिए सृष्टि की जाती है। ये सब बातें गीता में तो खूब अच्छे से समझाई गई हैं। अब थोड़ा सा बैकअप वहां पे अगर रहेगा तो समझ में आसानी से आ जाएगा। तो क्या आप लोगों को उपादान कारण, कर्ता कारण और निमित्त कारण समझ में आ रहा है? इस सृष्टि के संबंध में उपादान कारण कौन है? उपादान कारण क्या है पार्थ कृष्ण प्रभु? इस सृष्टि का उपादान कारण क्या कहा जाएगा? किसको कहा था, अभी बताया था ना मैंने। किसी को और को पता है? हाँ, प्रधान, ठीक। प्रधान मतलब गांव का प्रधान नहीं प्रधान का मतलब है, हाँ, वो प्रकृति की अव्यक्त स्थिति जहां पे सृष्टि नहीं होती। ठीक। उसके बाद निमित्त कारण क्या है?
काल शक्ति, और कर्ता कारण कौन है? भगवान। ठीक है। और ये भागवत में आएगा 11वें स्कंद में, भगवान कहते हैं मैं तीनों हूं। तो जब भागवत का पहला श्लोक बोलेंगे उसमें है अन्वय व्यतिरेकश्च, अन्वय व्यतिरेक, जन्मादस्य तोन्वयाद इतरतश्च, अन्वय व्यतिरेक नहीं, सॉरी, अन्वय इतरतश्च। तो अन्वय मतलब भगवान प्रधान के रूप में डायरेक्टली जगत के कारण है, सारी वस्तुएं इनसे आ रही हैं, ठीक। इतर का मतलब ये जब ये जगत नहीं रहता तब भी भगवान रहते हैं। और च का मतलब हो गया निमित्त कारण। और बाकी तो भगवान अभिज्ञ है ही कर्ता कारण के रूप में, जान रहे हैं कि मैं क्या इसको कंट्रोल कर रहा हूं। भैया अब तो सब टफ ही टफ चलेगो। कहानी नहीं आएगो यहाँ पे। लेकिन यहाँ समझ गए आप तो फिर आगे आपके लिए बहुत सुविधा होगी। विजय को समझ में आया उपादान कारण क्या है, कर्ता कारण क्या है, निमित्त कारण क्या है। एक आप लोग से एग्जाम प्रश्न ले रहा हूं आपसे, आप कल प्रसाद पाएंगे सुबह, तो उसमें उपादान कारण क्या होगा? कल क्या बनाने वाले हैं आप फॉर एग्जाम्पल? कल सुबह मान लो पोहा बना रहे हैं, और कल कुछ भी नहीं, कल फास्टिंग है। एग्जाम प्रश्न ही आउट हो गया। कल कल आधे हाफ डे फास्टिंग है, कल हाफ डे फास्टिंग है। जिस दिन भी प्रसाद पाओगे तो आप देखो, आप मान लो प्रसाद पाते हो तो इन चीजों का स्मरण करते हो कि नहीं? ये प्रसादम बहुत अच्छा बना है, आज पोहा कड़ी बनी है, तो दिख रहा है ना पोहे में चावल है, मूंगफली, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? उपादान कारण दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? मैं इसलिए बहुत एम्फेसिस कर रहा था कि आगे आसान रहे। अच्छा, यह समझ में आया कि ये गर्म है तो मतलब अग्नि से बना होगा। अगर कोई वस्तु गर्म है तो अग्नि से, तो यानी निमित्त कारण दिख रहा है कि नहीं? और यह भी भले दिखे ना दिखे, लेकिन अनुमान कर लेंगे कि हाँ भाई यह तो किसी कुक ने बनाया होगा। कोई कर्ता कारण दिख गया कि नहीं? अब अगर नहीं समझ में आ रहा तो भाई मैं नहीं कह सकता, इससे अधिक हम समझा नहीं सकते। समझ रहे ना? इसका मतलब ठान क्या है कि समझना ही नहीं है। जैसे एक कहानी थी कालू मालू की। एक कालू मालू नाम के लड़के थे, बड़े नालायक। सेठ के लड़के थे। तो उनको मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए टीचर आ गया। इसको भक्ति सिंह ठाकुर जी कथा सुनाते थे। तो वो कहे हम नहीं सीखेंगे, हम नहीं सीखेंगे, सीख ही नहीं रहे थे। तो एक बार एक अध्यापक ने कालू को बोला, कालू उस गाय के कितने पाँव हैं, यार गिन के बताओ। एक, दो, इतने में मालू चला, ए तुमको मैथ्स पढ़ा रहा है। तुमको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, गणित पढ़ा रहा है, देखो। तो फिर वो भाग गया वहां से। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी समझेंगे तो इससे भगवान की महिमा समझ में आती है। कभी आप विचार कीजिए कि हमारी आंख कितनी कॉम्प्लेक्स है, हर एक की दोनों आंखें, और उसको बनाने वाले भगवान है, अपनी केवल इच्छा मात्र से सब कुछ कर रहे हैं, स्वराट। तो भगवान की महिमा समझ में आती है। हम किसी ऐसे अरे गहरे नथु खहरे की हम पूजा नहीं कर रहे। इसलिए व्यासदेव भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? सब भगवान की महिमा है। ठीक है। ये सभी कारण किसी निराकार वस्तु के लक्षण नहीं बन सकते। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उपादान कारण भी है तो कोई वस्तु है ना, उसका कोई कुछ रूप होगा तभी तो उन रूपों से अन्य वस्तुएं आ रही हैं। वेद हमें बताते हैं कि वे ही एक से अनेक हुए, और जब वे ऐसी इच्छा करते हैं तब वे भौतिक प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं। ये सब बातें श्लोकों के माध्यम से बताएंगी। अ, बहु बहुश्यामः, मैं बहुत हो जाऊं, भगवान की इच्छा हुई तो उस प्रकार ने जगत में सृष्टि करी और जीवों को विभिन्न शरीर प्रदान किए। और आप ये जानते हो कि प्रधान इनएक्टिव स्टेट होता है प्रकृति का, और उस पर भगवान देखते हैं, ईक्षण करते हैं। ईक्षण मतलब दृष्टिपात करते हैं, और उससे प्रकृति में फिर सृष्टि होती है। समझ समझ गए होगे अब तक बात? अब नहीं समझ में आया अब तक बात? ठीक है, ना समझो। उन्होंने जब भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया, इसके पूर्व यह भौतिक विराट जगत नहीं था। कुछ लोग कहेंगे अरे ये कैसे हो सकता है, केवल देखने मात्र सृष्टि कैसे हो सकती है? आप शायद जानते होंगे कि कौन सा, कछुआ नहीं, कछुआ नहीं, मछली। मछली अपने अंडों को देखती रहती है, और देखने मात्र से अंडे बड़े होते रहते हैं। पता है आपको बात? तो ये मछली जब इतनी शक्तिशाली हो सकती है तो भगवान की बस कितनी शक्ति होगी, इसकी क्या कल्पना किया जाए। तो देखिए, अब ये तर्क किसके आधार पे है? शास्त्र के आधार पर। शास्त्र की बात सही है, उस पर तर्क लगा देते हैं तो हमको और बात समझ में आ जाती। समझ रहे ना? लेकिन वो तर्क शास्त्र के आधार पे है, तो भगवान की शक्ति होती है। इसीलिए भगवान के सामने जाना चाहिए।
जब भगवान हमारी दयनीय स्थिति को देखते हैं, जिसको हम नहीं देख पाते हैं, हम कितनी दयनीय स्थिति में हैं, हम स्वयं नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वो है भगवान देखते हैं तो हमारे दुखों को दूर करने का संकल्प कर देते हैं। ऐसे ऐसे भी दुख का संकल्प तो भगवान का रहता ही है, लेकिन भगवान की मति रहती है, व्यक्ति इसने आया है, इसने मुझे प्रणाम किया है, इसके मैं दुखों को दूर करूंगा। समझ रहे हैं ये बात? अतएव उनका दृष्टिपात भौतिक नहीं था। अब यहाँ पे अतएव प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं? देखिए, यहाँ ये कह रहे हैं कि भौतिक विराट जगत जब नहीं था, भौतिक जगत जब नहीं था तब भगवान थे। तो यानी कि भगवान का स्वरूप आध्यात्मिक है, अतएव उनका दृष्टिपात भौतिक नहीं है। समझ में आ रहा है ये बात? नहीं? देखिए, हम लोग इस रूम में, थोड़ा मैं कटाक्ष कर रहा हूं, लेकिन इस रूम में चप्पल बाहर छोड़ के आते हैं, लेकिन बुद्धि को बाहर छोड़ के नहीं आना है। समझ में आ रहा है? बुद्धि को साथ में लेके आना है। भगवान में बुद्धि लगाएंगे तो भगवान कहते हैं जो मुझ में मन और बुद्धि लगाता है वह मेरे पास आता है। और आप लोग उतने बुद्धिमान हो कि समझ सकते हो इस बात को। सृष्टि के पहले भगवान थे और सृष्टि थी भौतिक, तो भगवान का स्वरूप जो है वो चिन्मय था कि नहीं? इसमें क्या समझने में क्या दिक्कत है? ये भी कुछ कठिनाई हो रही है? ये बात बोल रहे हैं, उनका दृष्टिपात भौतिक नहीं था। जब श्री भगवान ने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया, तब भौतिक मन या इंद्रियों का जन्म नहीं हुआ था। इस कारण वेद का साक्ष्य सिद्ध करता है कि निश्चित रूप से श्री भगवान के दिव्य नेत्र तथा दिव्य मन होते हैं। कितना सुंदर बात है! आप देख रहे थे श्रील प्रभुपाद जी ने इंट्रोडक्शन में बोला था कि सब कुछ श्रीमद् भागवतम में तर्क के आधार पे बहुत तार्किक रूप से समझाया गया कि किस प्रकार से कृष्ण भगवान है, एक व्यक्ति है। और यहीं पे आप प्रभुपाद जी के, महाप्रभु के, सार्वभौम भट्टाचार्य जी के वक्तव्य में देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बुद्धू की तरह बस हम हरे कृष्णा करें, तो हरे कृष्ण तो करें और हमें कुछ पता ही नहीं भगवान कौन है। जैसे कि आप देखेंगे कि अजामिल के प्रसंग में प्रभुपाद जी बोलते हैं, विष्णुदूत पूछते हैं यमदूतों को, अरे तुम अपने आप को धर्मराज का दूत मान रहे हो, तेरा बताओ धर्म क्या है? तो इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं कि वैष्णव जो है सिद्धांत को ना समझे और कोई भी आके कुछ भी बोल दे, हाँ 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 आप सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, हाँ आप सही बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी को भी महाप्रभु तर्क के आधार पर, शास्त्र के आधार पर जो है उसको उनको बता रहे हैं कि नहीं आप लोग निराकार कह रहे हो, निराकार बिल्कुल नहीं है भगवान। समझ में आता है बात? ओके, कहाँ गए हम लोग? हाँ, अब एक इंटरेस्टिंग बात है, न सिर्फ भगवान ने देखा, यहाँ पे बात और भी आई कि भगवान की इच्छा हुई कि मैं बहुत हो जाऊं। तो अब इच्छाएं कहाँ आती हैं शानु प्रभु? इच्छाएं कहाँ आती हैं? आपकी इच्छा कहाँ आती है? इतना सोच रहे हैं, मेरी मन में नहीं आती है, ये भी बताना पड़ेगा। तो मन में इच्छा आती है कि नहीं? अरे सभी की इच्छाएं मन में ही आती है, इसमें कौन सी बात अलग है? तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान की इच्छा हुई कि मैं बहुत हो जाऊं, तो उनका मन है कि नहीं? आत्मा, क्या नाम है, अमरनाथ प्रभु है? ये डाउट है आपको? ठीक है भाई, इच्छा है तो मन भी है, और मन है, इच्छा है, और ये सब कहाँ है? सृष्टि के पहले, जब भौतिक मन था नहीं। नहीं समझ में आ रहा? मुझे तो डाउट है कि आज लोग ऑनलाइन रहेंगे कि भी नहीं रहेंगे। so, अभी तक सब लोगों का प्रोसेसर गर्म हो गया होगा, क्या बात कर रहे हैं, एक कहानी भी नहीं आई अब तक, कोई जोक भी नहीं मारा। तो क्या ये बात समझ में आ रही है? भाई मन में इच्छाएं आती हैं, और हम अपना बात तो भौतिक मन है, और सृष्टि के पहले भौतिक मन था नहीं। तो यहाँ वेद का वचन है कि भगवान ने इच्छा करी कि सृष्टि हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? भगवान का मन आध्यात्मिक है। तो आप कहेंगे कि देखिए इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं, भागवतम कब चालू होगी? मैंने कहा चालू हो गई भागवत। सारी भागवत के सिद्धांत है ये। अभी आप देखना सीधा स्वामी की टीका में यही सब बातें आने वाली, श्लोक हम वहां पे कोट करेंगे। तो ठीक है, तो यानी कि भगवान के वे भौतिक नहीं होते, भगवान के नेत्र दिव्य हैं और भगवान का मन दिव्य है। देखिए ये आपको बहुत सिंपल बातें लग रही होंगी, आप प्रभुपाद जी के ग्रंथ छोड़ करके किसी भी ग्रंथ को उठा लीजिए, दर दर फैले हुए हैं, तथाकथित गुरु बोल रहे हैं, छू भी नहीं पाएंगे इस फिलॉसफी को, एकदम टच भी नहीं कर पाएंगे कि बात क्या हो रही। उनकी रेंज ही नहीं है, उनकी रेंज ही नहीं वहां तक पहुंचने की। जो हम इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं ना, वो पूरा उनके सारे ग्रंथ पढ़ डालो, वो कुछ एक बात ही समझ में नहीं आएगी।
अब गलत बोल रहा हूँ या सही? आपने कभी नहीं ऐसी फिलोसफी सुनी होगी, इतना सुंदर फिलोसफी महाप्रभु बता रहे हैं, और ये सब वेद पे आधारित है। अतएव उसका उनका निराकार पक्ष उनकी भौतिकता का निषेध है, लेकिन यह उनके दिव्य व्यक्तित्व से इंकार नहीं करता। इसका मतलब यह है कि जब ये कह रहे हैं कि भगवान की आंखें नहीं है, इसका अर्थ क्या है? माता जी बताइए, जब क्या अर्थ हुआ इसका? भगवान की आंखें हैं या नहीं है? हैं। हाँ, लेकिन जब वेद शास्त्र बोल रहा है कि उनकी आंख नहीं है, इसका अर्थ क्या है? भौतिक नहीं है। समझ में आ गया? क्योंकि ऐसे श्लोक हैं, उसकी आंख नहीं है, ना ये नहीं है, नहीं ठीक है, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ? भौतिक नहीं है। क्लियर? ठीक है, उनका दिव्य स्वरूप है। ब्रह्म अंततः श्री भगवान के व्यक्तित्व का सूचक है। ब्रह्म का अर्थ सर्वश्रेष्ठ, भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। निराकार ब्रह्म की अनुभूति लौकिक सृष्टि की निषेधात्मक धारणा है। मतलब जो भौतिक सृष्टि में आप स्वरूप देख रहे हो, उसको नेगेटिव सोचो कि भाई ये भौतिक स्वरूप जो नहीं रहेगा तो क्या होगा, उसको वह निराकार ब्रह्म की धारणा की जाती है, लोग उस प्रकार सोचते हैं। सभी प्रकार के भौतिक शरीरों में स्थित ब्रह्म का स्थानीय पक्ष परमात्मा है। क्या समझ में आई बात? भगवान अपने आप को सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में विस्तार करते हैं। स्थानीय मतलब आपके स्थान में स्थित। नहीं समझ में आया? इजी है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है कि शिव जी के हृदय में अलग परमात्मा है, संकर्षण भगवान है। देवताओं के हृदय में अलग परमात्मा है। मैं चैतन्य चरितामृत में पढ़ रहा था बहुत। हाँ, हाँ, सबका अलग अलग, उनका नाम अलग रखा गया है। भगवान विष्णु के अलग अलग स्वरूप जो हैं, वो परमात्मा के रूप में अलग अलग। मोटा मोटी तो बोल देते हैं कि शिरोदकश विष्णु सभी के हृदय में है, लेकिन मैं चैतन्य चरितामृत में पढ़ रहा था, अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन है इस प्रकार से। संकर्षण, इसीलिए भगवान शिव जो है हमेशा संकर्षण भगवान का स्मरण अपने हृदय में करते रहते हैं। अच्छा है, और ये कोई मुश्किल बात भी नहीं है। भक्त का जैसा भाव होता है उसके अनुसार हृदय में प्रमाण प्रकट होते हैं। अंततः परम ब्रह्म की अनुभूति प्रामाणिक शास्त्रों के समस्त साक्ष्य के अनुसार श्री भगवान के व्यक्तित्व की ही अनुभूति है। वे विष्णु तत्वों के परम स्रोत है। तो यानी कि परम सत्य का सर्वश्रेष्ठ साक्षात्कार किस तरह से होता है? भगवान के रूप में। क्या आप लोग अभी भी सुनने के लिए हैं उद्यत? हम कंटिन्यू करें? 20 मिनट अभी हमारे पास और हैं। ये घड़ी 5 मिनट फास्ट है, तो इसलिए 15 मिनट है। इसके हिसाब से हमारे पास यहाँ मेरी घड़ी के हिसाब से 20 मिनट है। कोई बात नहीं, हम इसके हिसाब से 9 बजे खत्म कर देंगे। पुराण भी वेदों के पूरक हैं। इसका अर्थ है कि वेद में जो बात समझ में नहीं आती, वह पुराण उसको और स्पष्ट कर देते हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए वैदिक मंत्रों को समझ पाना अत्यंत मुश्किल है। अब आप ये देख सकते हैं, मंत्र छोड़ दीजिए, प्रभुपाद जी के तात्पर्य समझना मुश्किल है। प्रभुपाद इतना खोल खोल के इतना स्पष्ट बता रहे हैं, फिर भी लगता है कि क्या बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम संस्कृत पढ़ रहे हैं ना क्या पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? ये स्थिति हो जाती है। स्त्रियां, शूद्र और तथाकथित उच्च जाति के द्विजबंधु वेदों के अभिप्राय को समझ पाने में असमर्थ होते हैं। स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रया न श्रुति गोचर, ये 3 लोग श्रुति यानी वेद को समझ नहीं सक पाते हैं। बुद्धि उतनी डेवलप नहीं होती है। इस प्रकार वेदों के सत्य की व्याख्या करने हेतु महाभारत तथा पुराणों को सरल बनाया गया। समझ में आया? जो वेद की बात भगवान को ले जाने के लिए थी, वही बात महाभारत और पुराण में सरल बातों में बताया गया। यस। ब्रह्मा ने बाल रूप भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा कि श्री नंद महाराज तथा यशोदा माता इत्यादि ब्रजभूमि के निवासियों का यह असीम सौभाग्य है कि सनातन परम सत्य उनके घनिष्ठ संबंधी बने। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसम यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्यम, अर्थ समझ में आ रहा है? कितना बड़ा भाग्य है, कितना बड़ा भाग्य है। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसाम, नंद गोप जो व्रज में रहने वाले हैं उनके क्यों बड़ा भाग्य है, बड़ा भाग्य है। नंद इत्यादि महाराज, नंद महाराज इत्यादि का क्यों भाग्य कह रहे हैं? तो कह रहे हैं, और कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी, सर्वश्रेष्ठ देवता कह रहे हैं कि यन मित्रम परमानंदम, जिनके मित्र, यन मित्रम जिनके मित्र हैं, परमानंद हैं। यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, पूर्ण ब्रह्म भगवान सनातन, पूर्ण ब्रह्म परमानंद भगवान चिदघन भगवान श्री कृष्ण उनके परम मित्र हैं, उनके बच्चे के रूप में खेल रहे हैं। तो वहां पे ब्रह्मा जी ही स्तुति कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि कृष्ण ही पूर्ण पर ब्रह्म सनातन ब्रह्म शाश्वत ब्रह्म परमानंद ब्रह्म है।
कि भागवतम के 14वें अध्याय में आएगा। 14वां मतलब दशम स्कंद का 14वां अध्याय, ये कहना चाहता हूं। तो यहाँ की बात प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं महाप्रभु क्यों कह रहे हैं इस बात को? क्योंकि परब्रह्म भगवान कृष्ण है, ये स्थापित करने के लिए। श्लोक यहाँ पे सामने नहीं है इसलिए थोड़ा कठिन हो रहा होगा, आप 10.14 चैप्टर देख सकते हैं। वैदिक मंत्र कहते हैं कि परम सत्य के हाथ और पैर नहीं होते, तब भी वे सबसे तेज चलते हैं, और भक्ति भाव में उन्हें जो भी अर्पित किया जाता है उसे वे ग्रहण करते हैं। ये उत्तरार्ध कथन निश्चित रूप से श्री भगवान के साकार स्वरूप को बताने वाले हैं, यद्यपि उनके हाथ पांव भौतिक हाथ पांव या अन्य इंद्रियों से भिन्न होते हैं। अब इसको जरा समझिए, इसका प्रॉपर जो उत्तरार्ध शब्द क्या कहते हैं। बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। मैं कहूं कि कर्णामृत प्रभु ने बहुत अच्छा खाना बनाया, लेकिन मिर्ची बहुत तेज थी। अब आप ये बताइए कि क्या मैंने खाने की प्रशंसा करी या निंदा करी? यस, आप तेज बोल हैं, आप समझ गए। जो बात उत्तरार्ध में बाद में बोली जाती उसका बल होता है। अब मैं कहूं प्रसादम कर्णामृत प्रभु ने मिर्ची तो थोड़ी बहुत तेज थी लेकिन खाने में बहुत आनंद आया। अब बताओ निंदा करी कि स्तुति करी? अब समझ में आ गया आपको? तो अब भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि उनकी आंखें नहीं है, लेकिन अगर भक्ति भाव से स्वीकार कुछ दिया जाता है तो स्वीकार कर लेते हैं। यानी जो दूसरा वाला पॉइंट है कि स्वीकार करते हैं, वो बलवती है। हे भगवान, समझ में आ रहा है? भगवान का कह रहे हैं कि उनके पांव नहीं है लेकिन वो सबसे तेज चलते हैं। तो जो लेकिन बोल दिया, तो जो सबसे तेज चलने वाला पक्ष है वह ग्रहण करना होगा, अर्थात वो ज्यादा बलवती है, यानी कि उनके आध्यात्मिक पांव है, उनकी आध्यात्मिक हाथ है। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा देखिए, होता क्या है कि जब हम पढ़ेंगे तो हम, हाँ हमने पढ़ लिया निकल जाएंगे आगे। लेकिन मुझे ये इसमें बहुत सुख मिलता है कि जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य है उनको ठीक ठीक समझा दिया जाए। भगवान से मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, आप मुझे समझाएंगे तो मैं समझाऊंगा दूसरों को। कृष्णा गिव्स मी नॉलेज, तो मुझे लगता है कि दूसरों को शेयर करना चाहिए। कितना इंटरेस्टिंग बात है ना। रोज हम रोज इसको यूज भी करते हैं, है कि नहीं? निंदा तो करते ही रहते हैं, तो लेकिन लगा करके अच्छा आदमी है लेकिन लेकिन करते रहते हैं। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हम उसकी स्तुति कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उसकी निंदा कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, लेकिन के बाद जो बोल रहे हैं वही डिसाइड करेगा कि आपने निंदा करी कि आपने स्तुति करी। तो इसलिए समझ रहे हैं ना, उत्तरार्ध वाला, उत्तरार्ध मतलब आफ्टरवर्ड्स, आधा भाग, अर्ध मतलब आधा, उत्तर मतलब बाद वाला। ठीक है। अतः ब्रह्म कभी भी निराकार नहीं है। अतः वाली बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि बाद वाली बात महत्वपूर्ण है कि वो स्वीकार करते हैं, सबसे तेज चलते हैं, इसलिए ब्रह्म निराकार नहीं है, साकार है। किंतु जब ऐसे मंत्रों की व्याख्या अप्रत्यक्ष रूप से की जाती है तो गलती से परम सत्य को निराकार मान ली जाता है। अब अप्रत्यक्ष का अर्थ क्या था? जो मैंने बताया था, गौण वृत्ति के अनुसार, इनडायरेक्ट। अभिधा वृत्ति क्या बोल रही है? एकदम सीधे बोल रही है, उनके हाथ नहीं है, मतलब भौतिक हाथ नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक हाथ से ग्रहण करते हैं, सीधी सीधी बात। अब घुमा फिरा करके आप कुछ बताओगे तो फिर यह वो लगेगा क्यों निराकार है। ठीक, देखिए सीधा सीधा बता रहे हैं तब दिक्कत हो रही है, और घुमा के करेंगे तो फिर कितना लोग भ्रमित हो जाएंगे। और होता भी इसी प्रकार से। आप जितना आपको यहाँ प्रवचन में शायद समझ में आ रहा हो, उसका 2% भी समझ में नहीं आएगा जो वो बोलेंगे। और प्रमाण क्या है? उनसे पूछ लो भाई, जो उनके चेले हैं, कि भाई भगवान कौन है, नहीं बता पाएंगे। भगवान को कैसे प्राप्त करें, नहीं से बता पाएंगे। जीवन का लक्ष्य क्या है, नहीं बता पाएंगे। कैसे प्राप्त करना, नहीं बता पाएंगे। हाँ, और गलत और बता देंगे, यस, कि तुम ही भगवान बन जाओगे। एक बार महाराज बता रहे थे, किसी ने पूछा कि हम कौन हैं, मतलब किसी व्यक्ति ने गुरु जी से पूछा, तो उन्होंने बोला तुम वही हो। तुम वही हो। और वो भी चेला भी इतना हीरो, वो समझ गया मैं वही हूँ। वही कौन? कौन हो? गुरुजी से पूछा आप कहाँ से आए? गुरुजी, जहां से तुम आए हो। अब बताओ उसका मतलब क्या हुआ? जहां से तुम आए वहां से मैं ही आया हूं। अरे अब बताओ, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोलूं आप वही हैं, तो वही वही का क्या मतलब लेंगे आप? है ना? क्लियर क्लियर नहीं है? हमारे संग क्या क्लियर है? हम कृष्ण के दास हैं, एकदम क्लियर है कि नहीं? शाश्वत दास हैं भगवान के, एकदम क्लियर है। ऐसा क्लियर नहीं है उन लोगों को। तो यहाँ यही समझ लेंगे तो फिर कभी कोई डाउट नहीं होगा।
तो गलती से परम सत्य को निराकार मान लिया जाता है। उल्टी सीधी व्याख्या होगी तो निराकार ही समझ में आएगा। परम सत्य अर्थात श्री भगवान का व्यक्तित्व समस्त ऐश्वर्यों से, अतएव उनका रूप दिव्य है, ऐश्वर्य से युक्त है, अतएव उनका रूप दिव्य है, जो सनातन अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद से युक्त है। तो फिर कोई यह कैसे स्थापित कर सकता है कि परम सत्य निराकार है? ठीक है। ऐश्वर्यों से पूर्ण होने के कारण ब्रह्म को अनेक शक्तियों वाला माना जाता है और विष्णु पुराण के प्रमाण के अनुसार ये शक्तियां 3 प्रकार की हैं, क्योंकि उसमें उल्लेख है कि भगवान श्री विष्णु की दिव्य शक्तियां मूल रूप से 3 हैं। उनकी आध्यात्मिक शक्ति तथा जीवों की शक्ति को उच्चतर यानी पराशक्ति कहा जाता है, जबकि भौतिक शक्ति निकृष्ट या अपराशक्ति होती है, जो अज्ञान से अंकुरित होती है। ये बात आप सब जानते ही हो। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारमिति में भिन्ना प्रकृतिष्ठा। भौतिक शक्ति भगवान की भिन्न प्रकृति है। अपरेतस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो येदम धारिते जगत। लेकिन इससे परे जो है मेरी पराशक्ति है, जीव शक्ति, जो इस भौतिक प्रकृति का भोग कर रही है। भगवत गीता 7वां अध्याय में हमने पढ़ा था। अब आप देख लीजिए, क्या भगवत गीता का ज्ञान आपको भागवतम समझने में आसानी नहीं कर रहा? यस, तो भगवत गीता पढ़ लेते हैं तो भागवतम समझ में आ जाती है आसानी से। जीवों की शक्ति को क्षेत्रज्ञ शक्ति के, मेरे ख्याल, चलिए इसको पढ़ के फिर रुक जाऊंगा। मुझे लगता है कि अब बहुत हो गया, थक गए होंगे बेचारे। जीवों की शक्ति को क्षेत्रज्ञ शक्ति कहते हैं। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ पढ़ा था ना? कौन से अध्याय में था? 19वें में कि 20वें में गीता के? कौन से में पढ़ा था? 8वें चैप्टर में। वेरी नाइस। 13वें चैप्टर में पढ़ा था क्षेत्रज्ञ। भूल गए सब? 8वें में कहाँ पढ़ा था? कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। सब गीता क्लास में, भागवत क्लास में सब लोग पास होते हैं, कोई बात नहीं। गलत होता तो सही उत्तर, सब बैठे हो तो पास हो जाओगे, कोई बात नहीं। क्षेत्रज्ञ अपि चाप विद्यु सर्व क्षेत्र भारत पढ़े थे कि नहीं 13वें अध्याय में? तो क्षेत्रज्ञ का मतलब है क्षेत्र, इस शरीर को जानने वाला। ठीक। यद्यपि यह क्षेत्रज्ञ शक्ति गुण में श्री भगवान के तुल्य है, लेकिन अज्ञान के कारण भौतिक शक्ति से परास्त हो जाती है और इस प्रकार समस्त प्रकार के भौतिक कष्टों से ग्रस्त रहती है। अज्ञान से ग्रस्त हो जाती है मतलब अपने स्वरूप को भूल जाता है जीव। और मेरे ख्याल से यहाँ पे लिखा नहीं कुछ ठीक से। यद्यपि यह क्षेत्र शक्ति गुण में, अच्छा, मतलब गुणात्मक रूप से भगवान के समक्ष, ठीक है ना। शक्ति का मतलब स्वरूप की दृष्टि से, जैसे भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद हैं, लेकिन हम सच्चिदानंद होते हुए भी अज्ञान से प्रभावित हो जाते हैं। तो यही बात बोल रहे हैं कि भगवान की जो शक्ति है जीव, यह माया से प्रभावित हो जाती है और इस प्रकार समस्त प्रकार के भौतिक कष्टों से ग्रसित रहती है। मेरा पेट खराब है कि मैं खराब हूं? अब वो मेरा पेट है। समझ में आ गया? जितने हाँ भी और नहीं भी जब तक हमारा ये पहचान रहती है कि हम ये शरीर हैं, हम दुख भोगते रहते हैं। जैसे भी हम एक स्कूटर में गए थे, स्कूटर खटारा था, तो यह पता है कि स्कूटर खटारा है, लेकिन ये नहीं कि मैं खटारा हूं समझ रहे ना मेरी बात? ये बात है। तो यही भगवान की भक्ति करते हैं तो सब बातें क्लियर हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में सभी जीव उच्चतर यानी आध्यात्मिक तथा निकृष्ट यानी भौतिक शक्तियों के मध्य तटस्था शक्ति के रूप में स्थित रहते हैं और जीव जिस अनुपात में भौतिक या आध्यात्मिक इन दोनों शक्तियों के संपर्क में आता है, उसी के अनुसार वह उच्चतर तथा निम्नतर स्तरों पर अवस्थित होता है। इसको हम आगे और व्याख्या करेंगे। इसको बस इतना बता देता हूं उसका अर्थ क्या है। जीव तट पे स्थित है, जैसे कोई समुद्र का तट हो तो उसमें एक तरफ पानी है, एक तरफ मिट्टी है या जो भी पृथ्वी है, तो वो दोनों तरफ कहीं भी जा सकता है। तो इसलिए जब जीव आध्यात्मिक शक्ति का संपर्क करता है तो वह अपनी प्रकृति में आने लगता है, सच्चिदानंद होने लगता है। लेकिन अगर वो भोगों में पड़ा रहता है, आहार निद्रा भय मैथुन में लगा रहता है, तो उसकी चेतना डल हो जाती है और उसकी पहचान भौतिक प्रकृति से बन जाती है, इसलिए वो दुखी होता है। समझ रहे हैं? इसको अगर आपने गीता सुना है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी मैं कोई देख लेता हूँ, प्रश्न है किसी वक्त का क्या? कल आपने बताया मायावाद भाष्य नहीं सुनने के बारे में। YouTube पर 2-4 बार मैंने अन्य तथाकथित गुरु को सुना है, ये सोचकर कि पता तो चले ये बोलते क्या हैं, क्योंकि
कोई ऐसे गुरु बड़े फेमस हैं और जब किसी को प्रीच करते हैं तो उनका जिक्र करते हैं वो लोग, बट सुनकर लगता है जैसे मैंने कि कोई पाप कर दिया हो, तो बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए। प्लीज एक्सप्लेन। हाँ, ये सही बात है कि मैं नहीं सुनना चाहिए। देखिए, श्रीला प्रभुपाद जी किताब अगर आप तात्पर्यों को ठीक से पढ़ते हैं तो प्रभुपाद जी मायावाद के सारे सारे सिद्धांतों को ध्वस्त कर देते हैं, लेफ्ट राइट। अभी चैतन्य चरितामृत के जिस प्रसंग को मैं पढ़ रहा हूं, आप वहां तक तो उन लोग की प्रवेश ही नहीं है। जो मायावादी लोग हैं ना, उतना तो प्रवेश ही नहीं जितना एनालिसिस करके प्रभुपाद जी ने ध्वस्त कर दिया है। तो उनको ध्वस्त करने के लिए जैसे हम महाप्रभु से सीख रहे हैं, सारे एक्सप्लेनेशन हमारे पास है, उतने तो वो लोग प्रश्न कर ही नहीं पाएंगे। उनको सुनने की जरूरत नहीं है। श्रीला प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़िए, सुनिए, समझिए, वो पर्याप्त है। जैसे हमने सुना था कि भागवत पढ़ने से क्या होगा, स्वयं भक्त बनेगा और दूसरे को इसको प्रभावित नहीं कर पाएंगे और दूसरे को वो प्रचारित भी कर पाएगा। तो इसलिए भागवत ही अपने आप में परिपूर्ण है। एकादशी कल है परसों? देखिए, एकादशी कल है लेकिन महाद्वादशी परसों है और वैष्णव लोग महाद्वादशी अपना, जब एकादशी विद महाद्वादशी होती है तो महाद्वादशी को हम अप्लाई करते हैं। तो सीधी सीधी बात सोचिए, परसों है, खत्म, केस क्लोज्ड। अगर जब प्रलय होती है तो सब कुछ भगवान में चला जाता है तो हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाता है प्रभु जी? नहीं, जितनी भी जीव हैं वो महाविष्णु में प्रवेश कर जाते हैं। जीव कभी नष्ट नहीं होता, अविनाशी तो तद्विद्धि। जब श्री भगवान ने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया तब भौतिक मन या इंद्रियों का जन्म नहीं हुआ था। ये क्वेश्चन मार्क है। हाँ, नहीं हुआ था। तो कब हुआ प्रभु जी? ये तो बड़ा स्पष्ट है, हमने इसको सृष्टि तत्व में बताया था। भगवान ने दृष्टिपात किया, उसके बाद प्रधान, प्रधान से महतत्व, महतत्व से अहंकार और अहंकार से फिर सतोगुणी अहंकार से मन की और देवताओं की सृष्टि हुई और तमोगुणी और रजोगुणी अहंकार से इंद्रियों की सृष्टि हुई और तमोगुणी अहंकार से तन्मात्राओं की सृष्टि हुई, इंद्रियों के विषयों की सृष्टि हुई। इसको आप सृष्टि तत्व में फिर से सुन सकते हैं। हम जीवों की इच्छा से या माया शक्ति से, देखिए जीव की भोग की इच्छा होती है लेकिन भोग को प्राप्त कराने वाली वस्तुएं माया के द्वारा संपादित की जाती हैं। जैसे मैं कहूं कि मुझे पोंगल खाना है, ये चलिए एक बार छोड़िए, और हमारे एक भक्त बीमार हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या खाना था अभी, डोसा खाना है। तो इच्छा है जीव की, ठीक है, वह कहता है डोसा खाना है, लेकिन उसके पास शक्ति नहीं है कि खुद डोसा बना ले। तो माया के रूप में करुणामृत प्रभु, सॉरी नहीं करुणामृत प्रभु माया स्थानीय है, भगवान के दास हैं। तो कह रहे ये जीव डोसा खाना चाहता है तो उसके लिए वो पका पका करके लेके आए। यही तो कर रहे थे ना आप, उसके पास तो शक्ति है नहीं। मजाक कर रहा हूँ पर समझा रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्टली यही स्थिति है। हमारे पास भोग करने की शक्ति भी नहीं है और न वस्तुएं हैं, तो माया भगवान की अध्यक्षता में भोग की सारी वस्तुएं बना करके दे देती। लेकिन कहो कि भाई वो डोसा के कारण क्या है, तो उसमें जीव भी इंक्लूडेड है। उसने इच्छा करी कि मैं डोसा खाना चाहता हूँ तो इसलिए वहां पे वो लेके आए। समझ रहे ना मेरी बात? इसी प्रकार से। अच्छा, हम गीता में पढ़ते हैं कि कृष्ण ही पुरुष हैं और बाकी सब प्रकृति हैं। तो वेद में स्त्रियों को कम बुद्धि वाला क्यों बोला गया है? क्योंकि वो कम बुद्धि वाली हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? अब मैं इसको वर्णित नहीं कर सकता हूँ, वर्णित करने में मुझे बहुत संकोच है, लेकिन मैं अब आंखों से इतनी बार देख लिया हूं कि स्त्रियों को मूर्ख बनाना बहुत आसान है और उसको स्वीकार कर लेना चाहिए और मार्गदर्शन में रहना चाहिए। समझ रहे हैं? यह उनके एक्सप्लॉयटेशन के लिए नहीं है, यह उनके प्रोटेक्शन के लिए। जो वेद, जैसे वेद में कहा कि गोबर पवित्र है, तो उसमें तर्क मत लगाइए। उसी प्रकार से, जैसे एक सिंपल सी बात बता रहा हूं अभी आपको। कल एक व्यक्ति ने फोन किया मेरे को, प्रभु जी गीता क्लास हो गई? हाँ हो गई। भागवत शुरू हो गई? हाँ हो गई। अब मैं एक्चुअली आपसे कुछ और बात करना चाहता हूँ। मेरी 2 लड़कियां हैं, उनकी शादी करवानी है, आपको लड़का बता दीजिए। अच्छा चलो, ये कोई यहाँ तक बात नहीं थी। अब एक लड़की उनकी जो है, उसका कोई 28 लाख का पैकेज है उसका। फिर तुम क्यों ढूंढ रही हो पति? फिर पति क्यों ढूंढ रही हो? क्यों ढूंढ रही हो पति? यानी स्त्रियों के लिए स्वाभाविक है कि वह शरणागत हो। मत ढूंढो पति, फिर रहो आराम से। ये उनके स्वरूप को, उनके स्वरूप नहीं कहना चाहिए, उनके स्वभाव की विपरीत ट्रेनिंग दी जा रही है। और ये स्वाभाविक, देखिए ये कोई नीचा ऊंचा नहीं, लेकिन जो उनका अस्त्र है उसको छीन ले जा रहा है। क्या अस्त्र है? सेवा और समर्पण।
भक्ति में सेवा और समर्पण ही ब्रह्मास्त्र मानिए। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना? भक्ति में सेवा और समर्पण ही सर्वश्रेष्ठ है, वो छीन ले जा रहा है। अब मेरी बातें समझ रहे होंगे। और इंडिपेंडेंट रहो, इंडिपेंडेंट रहो, इंडिपेंडेंट रहने की वजह से तो इस जगत में हम हैं। अब ये सब बातें आजकल कोई बोलेगा तो उसके कोई व्यूज ही नहीं मिलेंगे, उसको झगड़ा करेंगे लोग उसको। लेकिन वेद की बात को जितना हम विरुद्ध जाएंगे उतना ही दिक्कत। लेकिन वेद पे अधिकार भले ना हो, लेकिन श्रीमद् भागवतम पे सभी का अधिकार है। श्रीमद् भागवतम की दूसरी प्रार्थना ही माता कुंती के द्वारा है कि नहीं? पहली प्रार्थना अर्जुन करते हैं, फिर माता कुंती करती है। तो ये, और फिर हमने पढ़ा ही कि सर्वश्रेष्ठ आराधना किसकी है? रम्या काचित उपासना ब्रजबधु वर्गे ना या कल्पित। गोपियों की उपासना सर्वश्रेष्ठ बोली जाती। तो कहां बोल रहे हैं हीन है? तो भगवान से प्रेम करना ये वेद का लक्ष्य है, और इसमें किसी भी उपाधि की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, वह हर कोई व्यक्ति कृष्ण की उपासना कर सकता है, कृष्ण को प्रेम कर सकता है। मुझे लगता होगा समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न कह रहा है कि कल फास्ट रखना है कि नहीं? नहीं, कल कल दोपहर तक फास्ट है। गौर कृष्ण दास बाबा जी महाराज का डिसअपेयरेंस डे है, लेकिन एकादशी वाला फास्ट नहीं। दोपहर में आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकते हैं। और कोई प्रश्न है? हो गया कि मैंने बता तो दिया? ठीक है ना? बोल रहे हैं कि अगर पत्नी भक्ति कर रही है और पति भक्ति नहीं कर रहा है तो कौन श्रेष्ठ है? सो अब बताइए, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? स्वाभाविक है कि जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो श्रेष्ठ है। अब अगर हस्बैंड कह रहा है कि मांस बनाओ, मुर्गा बनाओ, तो ना, ये नहीं करना चाहिए। आजकल तो वैसे भी डाइवोर्स आसान हो गया है। लेकिन कहने का मतलब है कि कहीं मांस बनाओ, मुर्गा बनाओ, तो ना, हम ये नहीं करेंगे। बाकी खाना अच्छा बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो भक्ति करता है वो श्रेष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।